अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आपका हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। सो गाइस, इस वीडियो का हमारे पास जो टॉपिक है वह है जनरेटिव एआई वर्सेस एआई एजेंट। सो एआई एजेंट्स पे मूव करने से पहले हम ये समझ लें कि जनरेटिव एआई क्या चीज़ है और एआई एजेंट के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो जनरेटिव एआई की मैं बात करूँ तो आप इससे वाकिफ़ होंगे ही, क्योंकि आपका इसके बगैर गुजारा नहीं। आप ChatGPT की बात करें, आप क्लॉड की बात करें, आप जेमिनी की बात करें, दीज आर लाई इन द फील्ड ऑफ जनरेटिव एआई। ये जनरेटिव एआई की फील्ड के अंदर लाई करते हैं। अब ये क्यों लाई करते हैं? अब जनरेटिव का जो मीनिंग है वह किसी चीज़ को जनरेट करना। अब ChatGPT, क्लॉड या जेमिनी की बात करें तो इनका काम क्या है? ये टेक्स्ट, कोड, इमेज या वीडियो को जनरेट करना। ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जांपल इससे कहा कि भाई राइट अ पोस्ट फॉर जनरेटिव एआई वर्सेस एजेंट फॉर लिंक्डइन। इसने मेरे पास ये पोस्ट लिख के दे दी। अब मैं जनरेटिव एआई ChatGPT कहता हूँ कि भाई अपलोड इट ऑन लिंक्डइन, कहता है आई कांट डायरेक्टली पोस्ट टू योर लिंक्डइन अकाउंट। सो गाइस, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर देने का कैपेबल है, लेकिन एक एक्शन को पूरा परफॉर्म करना, एक प्रोसेस को उसके इख्तिताम तक पहुंचाने में ये हार मान जाता है। तो अब इसके जो मद्दे मुकाबिल हमारे पास चीज़ आई वो हमारे पास ये है, वो हमारे पास एआई एजेंट्स हैं। तो भाई ये हमारे पास एआई एजेंट्स का वर्क फ्लो है और ये हमारे पास हमारे पास LLM जनरेटिव एआई का वर्क फ्लो है। अब ये इसको मैं N10 की सीरीज चली थी तो इस वजह से N10 में ही एग्जांपल ली। अब फॉर एग्जांपल अगर हम जनरेटिव एआई की बात करें तो जनरेटिव एआई का जो ब्रेन है वो हमारे पास LLMs हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। इनको हम डिटेल में तो बाद में देखेंगे, लेकिन इनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ChatGPT की बात करें, जेमिनी की बात करें तो ये हमारे पास लार्ज लैंग्वेज के डाटा सेट्स के ऊपर बहुत डाटा सेट के ऊपर ट्रेन हुए हैं। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड आर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सो ये मैंने एक लार्ज लैंग्वेज LLM लगाया और LLM के साथ एक चैट मॉडल लगा दिया जेमिनी का। सो अब ये किस चीज़ से किस क्या कैपेबल ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन की पोस्ट राइट कर सकता है, ना कि लिंक्डइन की पोस्ट को अपलोड भी कर सके। अब उसके मद्दे मुकाबले जब हम ले आए हम अपने एआई एजेंट्स को। अब एआई एजेंट क्या है? एआई एजेंट हमारे पास मिलके बना है चैट मॉडल पे, LLMs पे, मेमोरीज पे और टूल्स पे। क्या अब ये LLM जो हमारे पास LLM है चैट मॉडल, उसको हमने इतनी पावर दे दी कि भाई उसको बता दिया, उसको ट्रेन कर दिया सिस्टम मैसेज के अंदर। हमने ट्रेन कर दिया कि ब्रो यू आर ए हेल्पिंग असिस्टेंट फॉर एजे लॉजिक्स टू क्रिएट पोस्ट ऑन लिंक्डइन। और आगे आप इसको और प्रॉम्प्ट देके से बता दिए कि भाई आप ये लिंक्डइन का आपने पोस्ट क्रिएट करनी है। अब जब भी कोई यूज़र हमारे पास मैसेज करेगा, ये चैट मॉडल हमारे पास लिंक्डइन की पोस्ट को जनरेट करेगा। लिंक्डइन की पोस्ट जनरेट करने के बाद उसमें मैं बता दूंगा भाई एंड व्हेन पोस्ट इज रेडी कॉल क्रिएट पोस्ट टूल टू अपलोड पोस्ट ऑन लिंक्डइन। अब होगा क्या गाइस, ये मैंने सिस्टम मैसेज को दे दिया कि अब जेमिनी का चैट मॉडल LLM जो हमारे पास है पोस्ट को रेडी करेगा, और जब पोस्ट रेडी हो जाएगी तो उसकी ट्रेनिंग के अंदर मैंने बता दिया कि भाई जब पोस्ट रेडी हो जाए तो तुम ये लिंक्डइन का ये टूल जिसका नाम मैंने क्रिएट पोस्ट रखा हुआ है उसको कॉल करो और वहाँ से लिंक्डइन की पोस्ट कर दो। सो गाइस, ये हमारे पास एग्जांपल थी जनरेटिव एआई एंड एआई एजेंट्स की। तो होप सो कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जनरेटिव एआई सिर्फ कंटेंट को जनरेट करने का नाम है, और एआई एजेंट्स ये है कि जब हम उस जनरेटिव एआई के LLMs मॉडल्स को इस काबिल कर दें कि वो स्पेसिफिक डोमेन के अंदर ट्रेन हो और स्पेसिफिक टास्क को एक आप अपने एंड तक पहुँचाएँ, एक प्रोसेस को एंड करें। दिस कॉल्ड एआई एजेंट्स। इनके हम जो बेसिक्स हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कि हाउ प्रॉम्प्ट हम किस तरीके से लिखते हैं और ये मेमोरी का क्या रोल है, ये टूल्स और हम इसको किस तरीके से और समझेंगे मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।